सबसे पहले आपको बताएंगे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी मौजूद हैं। इंतखाबात की तारीख के हवाले से इस अहम मुलाकात में 3 तारीखों पर गौर हुआ है, जिसमें 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीख पर गौर किया गया है। इस बारे में तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी 3 तारीखों पर गुफ्तगू की गई है, क्योंकि ये तीनों छुट्टी वाले दिन हैं। क्या सामने आ सकी तफसील? जी, इस वक्त ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन हुक्काम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक वफ्द की और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात जारी है। अभी तक की तफसीलात के मुताबिक कोई हतमी इसमें तारीख सामने नहीं आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन हुक्काम की जानिब से 3 मुख्तलिफ तारीखों को इस मुशावरत के अमल में सामने रखा गया है। इसमें जो 28 जनवरी है, 4 फरवरी है, 11 फरवरी है, इनको 3 छुट्टी के अयाम के हवाले से इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से राय दी गई है। इस हवाले से इंतखाबात की तारीख के हतमी फैसले के लिए आइनी और कानूनी पहलुओं का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त के जो आइनी तकाज़े के मामलात हैं, उस आइनी तकाज़े के मामलात को भी मलहूज़े खातर रखा गया है और ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक 3 तारीखों को सदर मुमलिकत के सामने रखा गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात के लिए मौजू करार दिया गया है। उन्होंने इस पर राय दी है कि इससे कबल सियासी जमातों को मुकम्मल इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त मिल जाएगा और इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी करके आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा ये ऐवान सदर में ये मुलाकात जो है 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, ये जारी है। जो ही इसकी मुलाकात ख़त्म होती है तो मज़ीद इसकी तफसीलात सामने आएंगी, लेकिन अभी तक की तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 3 छुट्टी के अयाम के हवाले से ये 3 तारीखों को सामने रखा गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस था तो ये 11 फरवरी से आगे के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बताया गया कि आगे क्योंकि तारीख नहीं हो सकती इंतखाबात की, तो उससे पहले ये 3 जो अयाम थे इस पर राय दी गई है। जी अच्छा हैदर, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी ये मुलाकात जारी है, मजीद भी तफसील सामने आएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी की तारीख को मौजू करार दिया जा रहा है, तो अभी तो कुछ ऐसा सामने आया है कि 11 तारीख पर सदर मुमलिकत की क्या राय है? जी, इस वक्त ये तो मुशावरत जारी है। इस दौरान सदर इस वक्त हमें जो ज़राए ने बताया है ऐवान सदर से, उन्होंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से फ़िलहाल पहले ब्रीफिंग दी गई और उनकी जानिब से राय दी गई है। ये तमाम मामलात की आइनी और कानूनी तकाज़ों को सदर मुमलिकत के सामने रखा गया है और उससे कबल अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसके हवाले से भी आगाह किया। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हैदर शिराजी। इस बारे में जल्द ही आपको अपडेट करेंगे कि क्या तारीख सामने आती है। और अब आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या कार्रवाई हुई। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि सदर मुमलिकत से आज ही मुशावरत करके कल अदालत में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक आगाह किया जाए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा क्या हुआ आज की समाअत में? जी, आज की समाअत में पहले तो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने अदालत को ये कहा कि इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जो है मुआवनत फराहम नहीं की। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि आप बैरिस्टर अली ज़फ़र, आपके मुताबिक तो जो तमाम जिम्मेदारी है इंतखाबात की तारीख की वो तो सदर मुमलिकत पर पड़ती है। अगर आपके मुद्दे को दुरुस्त मान लिया जाए तो ठीक है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा मरियम नवाज, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे, मुलाकात खत्म हुई। तफसील जानेंगे हैदर शिराजी से एक बार फिर। हैदर, बताइएगा कोई हतमी फैसला हो पाया है? जी, ये ऐवान सदर में जो इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक अहम मुलाकात हो रही थी, ये तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही और अब ये इख्तिताम पजीर हो गई है। और अब से चंद लम्हे कबल ही यहाँ से इलेक्शन कमीशन हुकाम जो हैं वो यहाँ ऐवान सदर से वापस इलेक्शन कमीशन ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से वापस गए हैं। इस मुलाकात में अभी जो है तमाम जो तारीखों पर मशावरत की गई, राय दी गई और अभी जिस वक्त मुलाकात शुरू हुई थी उससे कबल सेक्रेटरी
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जब मैंने बात की थी कि आप इस आज क्या हतमी इस हवाले से फैसला करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि आज ही हमारी कोशिश होगी कि हतमी तारीख का ऐलान किया जाए। अभी तक की तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई है और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो आइनी और कानूनी तकाजे थे इंतखाबात के हवाले से और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तमाम मामलात जो थे उनके हवाले से सदर मुमलिकत को ब्रीफ किया और इस दौरान अटारनी जनरल ने केसेस का हवाला भी दिया है। तो अब तमाम मामलात ये सामने आए हैं। इससे कबल याद रहे कि 3 जो छुट्टियां थी, इस 3 जो इतवार आते हैं, इतवार के रोज ठीक है, वो आप हमें बता चुके हैं कि 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखों पर सदर को ब्रीफ किया गया है और अब उम्मीद यह है कि कुछ ही देर में सदर के दस्तखतों के साथ एक नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें जो कि कानूनी और आईनी वो थी कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख दी जाए। तो बिलाखिर ये मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यहाँ से रवाना हो गए। यहाँ मुलाकात खत्म हो चुकी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मुलाकात ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं। इस मुलाकात में 3 तारीखों पर गौर किया गया है और जिसमें 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखें हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी की तारीख को मौजू करार दिया गया है और इंतखाबी मुहिम के हवाले से आइनी तकाजे कैसे पूरे होने हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी तकाजे कैसे पूरे करने हैं, इन तमाम मामलों पर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ब्रीफ किया गया सदर मुमलिकत को और उम्मीद यही की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद शायद हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाए। और जिस तरह के आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक मुख्तसर हुक्मनामा जो जारी किया गया था उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत की गई थी कि वो सदर मुमलिकत से मुलाकात करें और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की गई थी कि वो इस मुलाकात को फैसिलिटेट करें, मुमकिन बनाएं और कानूनी तौर पर भी मुआवनत करें सदर मुमलिकत की। जो इंतखाबात की तारीख का मामला है जैसे कि अब सबके सामने है, इलेक्शन कमीशन से ब्रीफिंग लेने के बाद, उनसे मुशावरत के बाद सदर को एक तारीख देनी होती है जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया। तो कुछ ही देर में सदर मुमलिकत की जानिब से एक तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। वजी ये 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत बड़ी दिलचस्प रही आज सुप्रीम कोर्ट में। समाअत में क्या हुआ, जज साहिबान की जानिब से क्या इस्तफसार किया गया, क्या दलाइल दिए गए, वकला की जानिब से मरियम नवाज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी। जी मरियम। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जब समाअत का आगाज हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर जफर अली ने दलाइल दिए और अली जफर ने अदालत को ये बताया कि जब जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान है वो सदर मुमलिकत ने करना था, लेकिन उसके लिए इलेक्शन कमीशन को को जो है वो मुशावरत करनी थी और मुआवनत करनी थी सदर मुमलिकत की, जो कि नहीं की गई। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके अगर दलाइल पर इन्हिसार किया जाए तो फिर तो आप सदर मुमलिकत पर तमाम जो है वो बर्डन डाल रहे हैं और इस तरह तौहीन अदालत की कार्रवाई या जो आइन की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई है वो भी सदर मुमलिकत के खिलाफ होनी चाहिए। जिसके बाद बैरिस्टर जफर ने कहा कि वो सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके दलाइल के बाद जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी हैं उन्होंने अदालत से ये कहा कि अदालत पहले भी जो है ये हुक्म दे चुकी है जिसमें वाज़ेह कर चुकी है कि सदर मुमलिकत ही तारीख का ऐलान कर सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीसा जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था पंजाब में इंतखाबात कराने से मुतालिक और उससे पहले जो सूमो टोले के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इंतखाबात से मुतालिक, उस पर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरफ हम नहीं जाना चाहते वहाँ हमें ना ले जाएं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो कि अदालत में ही मौजूद थे उनको रोस्टम पर बुलाया चीफ जस्टिस ने और उनसे ये पूछा कि इंतखाबात की तारीख से मुतालिक आपने क्या मुशावरत की है। तो उन्होंने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर जो आईनी तकाजे हैं उनको पूरे करते हुए जो तारीख का तयन है वो ये किया है कि 11 फरवरी 2024 को मुल्क भर के जो आम इंतखाबात हैं वो करा दिए जाएंगे। उससे पहले इलेक्शन कमीशन का जो भी हल्का बंदियों का शेड्यूल है वो जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर जो है वो 29 जनवरी तक तमाम तर जो इंतखाबी अमल है उसको मुकम्मल करके 11 फरवरी को इंतखाबात करा दिए जाएंगे। जिस पर अदालत ने ये इस्तफसार किया कि क्या सदर मुमलिकत से इस तारीख से पहले मुशावरत की गई थी। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत क्यों नहीं की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो नहीं समझते कि उन्हें सदर मुमलिकत से मुशावरत करनी चाहिए थी, जिस पर अदालत बरहम हुई और चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत भी पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी है, कोई इख्तलाफ नहीं था, आपको सदर मुमलिकत से मुशावरत करनी चाहिए थी। और अच्छा मरियम, हमें ये बताइएगा आज की कार्रवाई में ये बताया इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया
कि 29 जनवरी तक ये सारा अमल मुकम्मल होगा जो इस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से जारी है। ये तमाम अमल 29 जनवरी तक मुकम्मल होगा और उसके बाद कुछ दीगर मामलात के साथ 11 फरवरी की तारीख दी गई। क्या ये दुरुस्त है? जी, आज की जो समाअत थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि हल्का बंदियां चल रही हैं और 5 दिसंबर तक तमाम जो हल्का बंदियों वाला मामला है वो मुकम्मल हो जाएगा और 5 दिसंबर को ही गालिबन जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर देगा और इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद जो तमाम तर जो रिजर्वेशन होती हैं, केसेस आते हैं इलेक्शन कमीशन में, उनको निपटा कर 29 जनवरी को जो तमाम इंतखाबी अमल है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद यानी 2 हफ्ते के बाद एक इतवार को जो है वो इंतखाबात करा दिए जाएंगे जो कि 11 फरवरी की डेट बनती है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि उनके सामने 4 फरवरी की डेट भी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान जो थे जिनकी अभी मुलाकात हुई थी सदर मुमलिकत से इलेक्शन तारीख के हवाले से, वो मुलाकात के बाद यहाँ वापस इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया की जानिब से पूछे गए किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन में जो है अपने दफ्तर की जानिब चले गए हैं और इलेक्शन कमीशन जो है मुलाकात के बाद जो है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो सरबराही में वक्त किया था वो अब वापस ऐवान सदर से इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। जी नशीन, क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में हम ये तवक्को रखें कि ऐवान सदर से कोई डेट दे दी जाएगी, कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, 29 जनवरी के बाद की कोई तारीख दे दी जाएगी? क्योंकि ये प्ली ली गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 29 जनवरी को जाकर हमारा जो अमल है वो मुकम्मल होगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तवक्को की जा रही है कि कुछ देर तक एलामिया बाकायदा तौर पर आ जाएगा जिसमें आगाह कर दिया जाएगा कि इलेक्शन की जो डेट के ऊपर जो मुशावरत हुई उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और किस तारीख के ऊपर इत्तफाक राय हुआ है। इस हवाले से अभी मुतवक्के है कि इलेक्शन कमीशन या ऐवान सदर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी कर दिया जाएगा। जी नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बता रही हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल और सदर मुमलिकत की ऐवान सदर में अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है। तवील रही है मुलाकात जिसमें इंतखाबी अमल, आईनी तकाज़ों पर मुशावरत की गई, ब्रीफिंग दी गई सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन की जानिब से और 3 तारीखों पर गौर किया गया जिसमें 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी शामिल हैं आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए। और अब से कुछ देर बाद तवक्को यही है कि ऐवान सदर से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। और अब गालिब इम्कान इस बात का है कि ऐवान सदर से ही एक एलानिया जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें तारीख दी जाएगी इलेक्शन की जो कि आईनी और कानूनी ज़रूरत। ताज़ा तरीन खबर आपको दें, अब तो कुछ देर पहले सदर अलवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की होने वाली मुलाकात के मनाजिर आपको दिखाते हैं। आज मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मुशावरत की गई है इलेक्शन के हवाले से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बताइएगा किसी तारीख पर इत्तफाक हो पाया है? इलेक्शन कमीशन ने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एक खत मरासला तहरीर कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो उसके लिए वो 11 फरवरी की तारीख जो है वो तजवीज़ कर रहे हैं। सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली के आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख जो है इलेक्शन कमीशन ने वो आरिफ अलवी जो सदर मुमलिकत है उनको तजवीज़ कर दी है। और इस मरासले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेसिडेंट से जो है वो मुलाकात की जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जिसको कहा गया था कि वो ये मुलाकात जो है वो अरेंज करें और हम भी जिसके बाद ये जो मामला है उसमें इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन की इनेकाद की तारीख है उसका मामला जो है वो ज़ेर गौर है। और उन्होंने कहा है कि कोर्ट को कल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को अपने जो खत है जो उन्होंने तहरीर किया उसमें कह दिया है कि 11 फरवरी जो है वो इलेक्शन की जो है वो तारीख होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो खत है वो सदर मुमलिकत को दे दिया गया है जिसमें प्रपोज कर दिया गया है कि 11 फरवरी जो है वो आम इंतखाबात की मुल्क में तारीख होगी। जी
नौशीन यूसुफ हमें अपडेट करी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने खत लिखा है सदर मुमलिकत को, जिसमें 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई है आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। इससे कुछ देर पहले ऐवान सदर में सदर मुमलिकत, इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात रही, जिसमें इंतखाबात के हवाले से ही मुख्तलिफ मामलात पर, कानूनी तकाज़ों पर गौर किया गया, ब्रीफ किया गया इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। और अब इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से खत लिखा गया है जिसमें 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो 11 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। और सुप्रीम कोर्ट के ने साथ ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी कि आप इस मुलाकात को यकीनी बनाएं। आपके सामने वो ख़त है जिसमें आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। सदर मुमलिकत को तजवीज़ दी गई है। मुशावरत चूँकि आइन का हिस्सा है, इंतखाबात की तारीख देने के लिए सदर मुमलिकत तारीख देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद। तो इस मुशावरत को तहरीरी ज़ाब्ते में लाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 11 फरवरी की तारीख को इलेक्शन के लिए मौजू करार देते हुए मुजव्वज़ा तारीख 11 फरवरी दे दी है इलेक्शन की। सदर मुमलिकत को ये तहरीरी तजवीज़ पहुँच गई है और कुछ ही देर में हम उम्मीद करते हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अदालती हुक्म है जो कि आज पहुँचाया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सदर पाकिस्तान को उनकी आईनी जिम्मेदारी याद कराते हुए। और कल सुप्रीम कोर्ट में ये ख़त पेश किया जाना है या तारीख जो कि नोटिफिकेशन है ये पेश की जानी है कि कब इलेक्शन होने हैं। तो जो जिम्मेदारी लगाई गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उन्होंने तहरीरी तौर पर भी बिलमुशाफा मुलाकात करके भी पूरी कर दी। और कुछ ही देर में हम तवक्को कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख दे दी जाएगी इलेक्शन की, जो कि सामने आ जाएगी। बिल्कुल, मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से आज अहम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी की तारीख ही दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सदर आरिफ अलवी से मुशावरत करके अदालत में हतमी तारीख देने की हिदायत की आज। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का यह कहना था कि इंतखाबात की तारीख जब दे दी जाएगी उसके बाद किसी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा। और ये वाजे करते हैं इलेक्शन कमीशन पर कि तारीख में एक बार फिर तौसीक की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी तारीख तय की जाएगी उस पर सदर समेत सबके दस्तखत मौजूद होने चाहिए। और अब इसी मामले पर डेवलपमेंट ये है कि आम इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएं। ये तजवीज़ दी है इलेक्शन कमिश्नर ने एक ख़त में जो कि सदर मुमलिकत को लिखा गया है। इससे पहले सदर मुमलिकत, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए रवाना हो गए, वहाँ पर पहुँच गए। और अब एक ख़त लिखा गया है जिसमें आम इंतखाबात के हवाले से 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से।